सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस जैसे हम इस चैनल के ऊपर बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, अभी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अबाउट एसआईटी ट्रिपल ई एग्जाम के ऊपर। अभी जैसे आप सभी को मालूम है, मुंबई के अंदर अगर आप टॉप डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करो, सबसे पहले आपका एनएमआईएमएस आता है, फिर केजे सोमाई आता है, फिर एनएमआईएमएस में एडमिशन के लिए आपको एनएमआईएमएस सीईटी देनी पड़ती है। सेम अगर आपको पुणे के अंदर टॉप डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो वो है आपका सिम्बायोसिस पुणे, और सिम्बायोसिस पुणे के लिए आपको एसआईटी ट्रिपल ई की एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी। और सिम्बायोसिस के बाद आप एमआईटी डब्ल्यूपीयू को रख सकते हो, उसके बाद फिल्म्स यूनिवर्सिटी को रख सकते हो, उसके बाद विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी है, पिंपरी चिंचवड यूनिवर्सिटी है, बाकी नीचे आप आते रहेंगे, नीचे बहुत सारे आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, बट आप प्रायोरिटी वन पहले आपको सिम्बायोसिस पुणे को देनी है। अभी आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले कि सिम्बायोसिस पुणे का सबसे पहले तो एवरेज प्लेसमेंट क्या जाता है और परसेंटेज प्लेसमेंट क्या है, उसके बाद सिम्बायोसिस पुणे के अंदर एडमिशन के लिए कौन सी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, उस एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको कहां मिलेंगे, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइस सबसे पहले आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अभी सिम्बायोसिस पुणे में अगर आपको कोई बीबीए कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना हो, बीसीए कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना हो तो आपको एसईटी की एग्जाम देनी पड़ती है। अगर आपको बीटेक के प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन लेना हो तो आपको एसआईटी ट्रिपल ई की एग्जाम देनी है। अभी ये दोनों एग्जाम की डेडलाइन है वो है 15 अप्रैल, मतलब 15 अप्रैल से पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट डे टू अप्लाई 15 अप्रैल, नो डेडलाइन एक्सटेंशन, कोई भी एक्सटेंशन नहीं होने वाला, आपके पास सिर्फ 5 दिन है। और याद रखो पुणे के अंदर अगर आप एमएसटी सीईटी के कैप राउंड के कॉलेजेस की बात करो तो सीओईपी है, फिर आपका पीआईसीटी है, कमिंस है, तो ये तो आपका टॉप कॉलेजेस है ही, बट इसके तुरंत बाद आपका एसआईटी ट्रिपल ई सिम्बायोसिस पुणे आता है। रीजन वाई यहाँ पे आप प्लेसमेंट स्टैट्स देख सकते हो। अभी आप जैसे एसआईटी की वेबसाइट पे आओगे यहाँ पे आप प्लेसमेंट परसेंटेज देखो और यहाँ पे आप हाईएस्ट पैकेज देखो, तो 2025-26 जो अभी रिसेंट ईयर चल रहा है उसमें अभी तक का हाईएस्ट पैकेज 27 है। 24-25 में 24 एलपीए का मिला था, 23-24 के अंदर 15 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज मिला है। अभी हाईएस्ट से तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो अभी हम आ जाते हैं इनके मीडियन सैलरी के ऊपर। तो अगर आपको मीडियन पैकेजेस देखने हो, सबसे पहले यहाँ पे आप स्टैट्स देख लो एक बार। तो आप जैसे ब्रोशर के अंदर, प्लेसमेंट ब्रोशर के अंदर नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक स्टैट्स भी मिल जाएगा, प्लेसमेंट स्टैट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ ऑफर्स रिसीव्ड, तो 2021 में आप लगभग 200 ऑफर रिसीव्ड हुए थे, यहाँ पे देख सकते हो 20-21 के अंदर। और 21-22 के अंदर ऑलमोस्ट आपके 290 ऑफर्स रिसीव्ड हुए थे, 22-23 में 310 ऑफर्स रिसीव्ड हुए थे, और 23-24 के अंदर ऑलमोस्ट 250-260 के अराउंड आपको ऑफर रिसीव्ड हुए हैं बच्चों को। अगर हम प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द प्लेसमेंट परसेंटेज एंड ऑल्सो द हाईएस्ट पैकेज। अभी अगर हम मीडियन पैकेज की बात करें, अभी मीडियन पैकेज के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स है कि एनआईआरएफ की रैंकिंग रिपोर्ट चेक करो। तो एनआईआरएफ की रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हो सिम्बायोसिस इंटरनेशनल, अभी यहाँ पे हम जाएंगे तो इनका जो इंटेक कैपेसिटी है आप देख सकते हो 600 बच्चों को ही इंटेक होता है हर साल। यूजी प्रोग्राम में आपका इंटेक 600 बच्चों का ही है फॉर देयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, इंजीनियरिंग कोर्सेज। अभी जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूजी 4 ईयर प्रोग्राम, यहाँ पे आप देखो प्लेसमेंट का आपका परसेंटेज एंड रेट्स आपको प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे आप देखोगे 450 में से 406 बच्चे प्लेस्ड हुए, इट इज मैचिंग टुवर्ड्स योर प्लेसमेंट परसेंटेज जो उन्होंने वेबसाइट पे अपलोड किया है। 23-24 का डेटा है ये। अगर आप बात करो मीडियन सैलरी की तो 23-24 में मीडियन सैलरी वाज 9.5 एलपीए। अगर आप कंपेयर करोगे तो सीओईपी के अराउंड 10 एलपीए जाती है, 10 to 11 एलपीए। पीआईसीटी की जो जाती है वो आपकी 12 to 13 एलपीए के अराउंड जाती है। कमिंस का जो जाता है वो आपका 11 to 12 एलपीए जाता है। उसके बाद नीचे वीआईटी पुणे, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, वीआईटी पुणे का मीडियन जो जाता है वो 7.5 लाख का जाता है। अभी इस साल से 7.5 से भी कम हो गया है, बट यूजुअली 7.5 के अराउंड जाता है। पीसीसीओई का जो है वो आपका 6.5 to 7 के रेंज में जाता है। तो अगर आप कंपेयर करोगे कमिंस के बाद मीडियन सैलरी जो हाईएस्ट दे रहा है वो आपको एसआईटी ट्रिपल ई दे रहा है, सिम्बायोसिस पुणे ही दे रहा है। तो सिम्बायोसिस पुणे के अंदर आपको 9.5 एलपीए का मीडियन सैलरी ऑफर्ड हो रहा है। अभी अगर हम बात करें इनके एग्जामिनेशन एडमिशन प्रोसेस की तो वापस आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे जैसे आप ओवरव्यू में जाओगे तो ओवरव्यू में इट्स क्लियरली मेंशन्ड यहाँ पे। अगर आप एसईटी में अप्लाई करते हो तो एसईटी के थ्रू आप बीसीए प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो, बीबीए आईटी के अंदर जा सकते हो, बीबीए में जा सकते हो, फिर यहाँ पे आपका बीबीए के अंदर आप रिसर्च एंड ऑनर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो, फिर मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन और वो दूसरे प्रोग्राम से आप जाके देख सकते हो। इवन योर बीएससी इकोनॉमिक्स हो गया, बीएससी इकोनॉमिक्स विथ रिसर्च हो गया, फिर आपका बीबीए विथ रिसर्च हो गया। तो यहाँ पे आप दूसरे सारे प्रोग्राम्स भी चेक कर सकते हो कौन कौन से
SAT के थ्रू मिल रहा है। अभी SIT ट्रिपल ई के थ्रू सबसे मेन कैंपस है आपका SIT पुणे, जिनका भी मैंने आपको मीडियन सैलरी दिखा है वो SIT पुणे का ही है। उसके अंदर आपको बीटेक इन AI/ML मिलता है, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, बीटेक इन मैकेनिकल, बीटेक इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, बीटेक इन रोबोटिक्स एंड AI। ये सारे प्रोग्राम्स आपको SIT ट्रिपल ई के थ्रू पुणे कैंपस में मिलते हैं। नागपुर में बस बीटेक इन CSE है, और हैदराबाद के अंदर बीटेक इन CE, CSC, CST एंड योर AI एंड ML ब्रांचेस हैं। मेन कैंपस इज योर पुणे कैंपस। अभी अगर हम एग्जाम की बात करें टेस्ट स्ट्रक्चर की, तो टेस्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप देख सकते हो। आपका जो SAT का है ये आपका SAT का टेस्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देख लो। आपके टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट वाइज उन्होंने दिया हुआ है। अगर हम SIT ट्रिपल ई की बात करें तो फिजिक्स के 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन ही आपको मिलने वाले पेपर में। बट कैच ये है कि 60 मिनट्स में ही आपको सॉल्व करना है, तो एक ही घंटे का एग्जामिनेशन होने वाला है। और ये जो एग्जाम की डेट है वो है कि आपकी 2 May एंड 10 May, मतलब MST CET के सेकंड अटेम्प्ट से पहले आपका SIT ट्रिपल ई खत्म हो जाएगा। सो मेक श्योर आप SIT ट्रिपल ई के लिए जरूर रजिस्टर करो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा, सेंटर पे जाके देना है। 1 घंटे का पेपर है, 1 घंटे के अंदर आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिजिक्स के 15, केमिस्ट्री के 15, मैथ्स के 30। तो इसीलिए यहाँ पे भी टाइम बेस्ड गेम है। जैसे NMI MS CET था जहाँ पे 2 घंटे के अंदर आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सेम यहाँ पे 1 घंटे के अंदर आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे भी आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी। और आप जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट दोगे तभी आप यहाँ पे अच्छा रिजल्ट सिक्योर कर पाओगे, बिकॉज आप एग्जाम के लिए पैसा तो भर रहे हो बट आउटपुट भी आना चाहिए, इसलिए आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस जरूर करनी है। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी 15th April इज द लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर बोथ SAT एंड SIT ट्रिपल ई। और एग्जामिनेशन जो रहेगा SAT 9 से 10 बजे के बीच में रहेगा, और SIT ट्रिपल ई 11:30 से 12:30 बजे के बीच में रहेगा। कमिटमेंट ऑफ रिजल्ट 20 मई को आपको रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा उनकी वेबसाइट के ऊपर। तो गाइस दिस ऑल अबाउट SIT ट्रिपल ई। अभी मॉक टेस्ट कहाँ से आप दे सकते हो? अभी अगर मैं फ्री मॉक टेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे आपको बस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड की वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे फ्री मॉक टेस्ट सेक्शन में जाना, यहाँ पे आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस में जाना, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सारे एग्जाम के फ्री मॉक टेस्ट। तो SIT ट्रिपल ई का भी एक फ्री मॉक टेस्ट अपलोड कर दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें SAT की, तो SAT का भी फ्री मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो यहाँ पे जैसे आप BBA BMS के एंट्रेंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि सिम्बोसिस SAT, तो यहाँ पे आप सिम्बोसिस का भी एक एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। इट इज कंप्यूटर बेस्ड और आपको कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर ही अटेम्प्ट करना है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ अटेम्प्ट करना है। चेक करो कि आपका क्या स्कोर आ रहा है। इसके अलावा आपके कोर्सेज भी लाइव है। अगर आप SIT ट्रिपल ई को बहुत सीरियसली ले रहे हो, अगर आपको पुणे में SIT ट्रिपल ई के अंदर एडमिशन चाहिए, अगर आपको COEP नहीं मिल रहा, आपको PICT नहीं मिल रहा, कमिंस नहीं मिल रहा, तो आप SIT ट्रिपल ई को जरूर सोच सकते हो। अगर मैं इसको VIT के साथ कंपेयर करूं, VIT पुणे के साथ, तो बहुत बेटर है SIT ट्रिपल ई, बिकॉज आपको मीडियम सैलरी मैंने दिखा दिया और इनटेक सिर्फ 600 है। VIT पुणे का इनटेक इस साल 3500 बच्चों का होने वाला है, बट SIT ट्रिपल ई का इनटेक सिर्फ आपका 600 स्टूडेंट्स का है पुणे कैंपस के अंदर। तो यहाँ पे आप जैसे कंटेंट में जाओगे तो आपके यहाँ पे 12 मॉक टेस्ट हमने अपलोड की है, और ये 12 मॉक टेस्ट में से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिमिलर मिलने वाले। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेपर विल बी सिमिलर टू योर 12 मॉक टेस्ट, 50 to 60%। तो आप मेक श्योर करो कि आप ये मॉक टेस्ट जरूर देखे जाओ। एक ही घंटे का पेपर है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे आप हैंडबुक देख सकते हो। हैंडबुक के अंदर हमने आपको सब कुछ अपलोड कर दिया है, सारे शॉर्ट नोट्स, सारे फॉर्मूला नोट्स, सारे रिएक्शन, सब कुछ हैंडबुक के अंदर है। हैंडबुक इज द बेस्ट सोर्स फॉर द रिविजन पर्पस। तो आप जरूर SIT ट्रिपल ई के लिए एनरोल कर लेना। बाकी टेस्ट का सिलेबस सब कुछ हम व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करेंगे, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। सेम आपका SAT का भी मॉक टेस्ट हमने अपलोड करके रखा हुआ है। तो SAT के लिए आपको BBA BMS में आना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो NPAT भी है और SAT भी है। तो हम यहाँ पे SAT के ऊपर जाएंगे, तो SAT के टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो 7 मॉक टेस्ट अपलोड किए हुए हैं। ये 7 मॉक टेस्ट आपको जरूर अपीयर करके जाना है बिफोर योर एक्चुअल एग्जाम। तो तुरंत जाओ इन कोर्स के अंदर एनरोल करो। सारे कोर्स की लिंक आपको वेबसाइट के अंदर भी प्रोवाइड कर दी है और ऐप के अंदर भी है। सब लिंक्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट हो एग्जाम रिलेटेड, कट ऑफ रिलेटेड, लास्ट ईयर के कट ऑफ रिलेटेड, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी डेडलाइन बहुत करीब है, तो आप मेक श्योर कि आप एग्जाम के लिए जरूर रजिस्टर कर दो। 15th April is the last date for the registration.